एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम है। और आज मेरा व्लॉग आ रहा बहुत टाइम बाद में। और आज हमारे घर में मतलब मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं, तो उसका आज 13वां है। तो इस वजह से सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और हम लोगों के यहाँ पे जब बुजुर्ग आदमी की डेथ होती है या फिर ऐसा कुछ होता है तो वो फंक्शन टाइप में किया जाता है। तो सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इधर भी सारे बच्चे बैठे हैं और बाहर भी सब लोग हैं। तो सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा व्लॉग डालूँगी, इसलिए मैं डालूँगी। अभी नहीं डालूँगी, थोड़ा लेट डालूँगी। अभी तो बहुत टाइम लगेगा, अभी शायद 15-20 दिन बाद में ये मेरा व्लॉग आएगा। पर फिर भी लोगों के इस तरह से घूंघट किया जाता है, तो आज मैं पूरा दिन ऐसे घूंघट करके रखूँगी। और ये आए मेरी जेठानी। हेलो बोल दो। हेलो, कैसे हो? राधे राधे। राधे राधे बोल दो भाई सब लोग, इनको भी। वो फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में आए हैं, पहले कभी भी नहीं आया। और मैंने बनाया नहीं था पहले व्लॉग। ये आते जब मैं नहीं आती, मैं आती जब ये नहीं आते, इसलिए मेरे व्लॉग में नहीं आ पाए। फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में आए। अब हम लोग घर से निकल चुके हैं और अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ मैं रोज़ पथवारी सींचने जाती थी, पथवारी माता को, जहाँ मैंने जवारे वगैरह बोए थे वहीं। वो देखिए थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे आपको कितने बड़े बड़े मेरे जवारे हो गए, क्योंकि 9 दिन से मैं इनको सींच रही थी। 9 दिन से ही 9 दिन में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे कल रात को हम आए थे, जिसके डोरा बंधा है तो उसको कलश उचाएंगे। और यहाँ पे मेरी जो जेठानी हैं उनके पियर वाले आए थे, तो यहाँ पथवारी माता से भी आज भी खाली नहीं जाते हैं। तो उनकी पैरावनी उनके पियर वालों ने की थी। और ननद के लिए मैं घर से कपड़े ले गई थी, तो उनकी पैरावनी भी की। और जब इनको कपड़े वपड़े पहना दिए, पथवारी माता के ढोक लगा दी, तो उसके बाद में जो यहाँ पे जवारे वाले कलश पड़े हैं जिसमें नीम के पत्ते वगैरह रख रखे हैं, तो ये उन सबको मतलब सिर पे रख के ले जाएंगे जिनके रात को डोरा बंधा था। ये जो मेरी जेठ की लड़की है, ये तो शुरू से ही एक ही रहती है, बाकी और सबके रात को जिसके डोरा बंधा था उसको उठाना पड़ता है। और ऐसे फिर भाव आता है हमारे यहाँ पे, तो ये सचमुच आता है। और ऐसे कोई नाटक नहीं करता, पर इनके जब घर लाना होता है ना, तो जो घर वाले, जैसे हम लोगों के फंक्शन था, हमारे प्रोग्राम था, तो हम लोगों को ओढ़नी से जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, उस तरह से कर कर के घर लाना पड़ता है, नहीं तो ये आते नहीं हैं। और हमारे इसको भेरू जी का भाव बोलते हैं। और बहुत ज़ोर से आता है, मतलब 1-1.5 घंटा लग जाता है इनको घर लाते लाते। तो मैं इनके ढोक लगा रही थी और इनको घर लेके आ रही थी। मैंने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और इनकी झोली में है ना नारियल फोड़ फोड़ के रख रहे थे हम। और ये से धूप भी लगाए जाते हैं। और ये गंगा जी के वहाँ से जो लाए थे मेरे जेठ जी, उसको उसके सिर पे लगाते हैं। तो एक एक जने को हम लोग घर लेके आते हैं। 3 जनों को आया था भाव, तो 3 ये मेरी जेठानी है। तो यहाँ पे क्या है कि गीत गाए जाते हैं, तो परेशान हो रहे थे सब लोग कि घर चले घर चले। और मेरे जेठ जी तो बोले मैं नहीं आऊँगा। अब देखो जैसे वापस जाने लगे हैं दीदी, और इनको पता नहीं होता है कि मैं वापस जा रही हूँ। बस यही होता है कि जैसे ही औरतें गीत गाती है और ये पीछे पीछे चलने लग जाता है। इसको ये पता नहीं होता रास्ता कहाँ है क्या नहीं है, कहाँ पे पत्थर है। थोड़ा सा इधर उधर जो लेडीज़ होती है उनके हाथ लगा देती है, तो इधर से उधर रास्ता थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाकी ऐसे ऐसे कर करके इनको घर लाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मैं परेशान तो हो गई थी, पर मज़े भी बहुत आ रहे थे, क्योंकि एक तरह से खेल तमाशा जैसा हो जाता है। तो कमर है ना मेरी टेढ़ी हो गई कसम से। फिर भी घर नहीं आए थे ये, बड़ी मुश्किल से घर आए। ढोक लगाते लगाते इनको मनाते मनाते घर लाना पड़ा। और नारियल पे नारियल इनकी झोली पे रखने पड़ते हैं, और खूब सारे नारियल खर्च हो जाते हैं। और यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए थे। जो दिन में हमारे मायरा है और पगड़ी रस्म है, जो कि आज जो पहाग है वो मेरे जेठ जी के बंधेगी, क्योंकि ससुर जी के बाद में बड़े वाले मेरे जेठ जी है। तो और ये देखिए, आप लोग देख सकते हो कि मैंने कितनी मिन्नतें की, कितनी ढोक लगाई, पर फिर भी नहीं आते हैं। और उसके बाद में फाइनली ये लास्ट में इनको घर पे आने के बाद में उठा के लाते हैं, तो इनको होश नहीं रहता है। तो गंगा जल जो होता है ना, वो थोड़ा सा और थोड़ा सा पानी इनको पिलाया जाता है। तो 10-15 मिनट 20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा हो जाता है, तो उसके बाद में होश आता है। और यहाँ पे अफाग जो
पग बंधेगी, जो मेरे जेठ जी की फाग बंधेगी, उसकी रस्म हो रही है। तो बीच में बैठे मेरे जेठ जी, और सबसे पहले ननियाल के यहाँ से आती है, फिर मैं मम्मी के सब मतलब सब लोग लाते हैं, गांव में से भी आती है फाग, क्योंकि अब सारी जो जिम्मेदारियां हैं ना इनके ऊपर आ जाती है मेरे ससुर जी के बाद में। तो ऐसे हमारे फाग की रस्म की जाती है। तो उस रस्म को अदा करने के बाद में हम लोग 2 मंदिर हैं हमारे शिव जी के, एक हमारे मोहल्ले में, दोनों हमारे मोहल्ले में ही हैं खैर, पर दोनों के ढोक लगाने के लिए हम लोग निकल गए हैं। तो औरतें गीत वीत गाती हुई उसके बाद में मंदिर में पहुँचे। वहाँ पे जो सीधा निकालते हैं ना, वो सीधा भी निकाला। और ये मेरी जेठ जेठानी है, तो इन्होंने यहाँ पे ढोक लगाई, भगवान का आशीर्वाद लिया। और ऐसा माना जाता है कि भाई आज से मतलब हम जो मेरे ससुर जी जिम्मेदारियां निभाते थे, आज से वो पूरी तरह से निभा पाए। हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि वो खरे उतरें अपनी जिम्मेदारियों में। और यहाँ पे हम दूसरे मंदिर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, गांव के आधे बीच में से होके हम लोगों को जाना पड़ता है। और ये भी दूसरा शिव जी का मंदिर है, और यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। ये है हमारे वहाँ से निकलते टाइम पे, पर आई इस मंदिर में मैं पहली बार हूँ। और यहाँ पे दीदी भी है साथ में, और औरतें भी है, सब लोग जितने भी हम लोगों ने जितने सबको जिसको मतलब जो न्योते बांटते हैं या फ़ोन किए थे बहन बेटियों को, वो सब लोग आए थे, सब लोग आते हैं। और यहाँ पे पेरावनी शुरू हो जाती है, हमारे पेरावनी की जाती है फाग की रस्म के बाद में। तो यहाँ बीच में मेरे जेठ जी बैठे हैं, पास में जेठानी बैठे हैं, मेरे सासू जी बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, और मेरे पति देव ऊपर बैठे हैं, क्योंकि उनसे नीचे नहीं बैठा जाता है। तो और ये है इनके भी, ये हमारे काका जी हैं, तो इनके भी कपड़े आए थे, तो इनके वो फाग बंधवा रहे थे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनके अधिकतर हमारे फाटा लेके आते हैं सिर पे बांधने के लिए। और यहाँ पे है मेरे भैया जो कि मेरी पेरावनी कर रहे हैं। मम्मी के यहाँ से भी कपड़े आए, और मम्मी हमारी जो काकी वगैरह, मतलब हमारे काकी बोलते हैं चाचियों को, बड़ी मम्मी वगैरह जो भी हमारे आस पड़ोस में सब लेडीज़ जाती है। मेरे कम से कम 20-25 तो ड्रेसें ही आई थी, उसके अलावा ओढ़नियाँ खूब सारी आई थी, साड़ी आई थी, और इनके जानने वाले भी आए थे, तो मेरे सबसे ज़्यादा कपड़े आए थे, तो मुझे बहुत मज़े आ गए। और यहाँ पे उसके बाद में करते हैं हम लोग आरती, जो भाई होते हैं हम लोगों के, तो ये सिर्फ सारे मेरे बुआ के, अंकल के, और ये जो रेड मतलब ये मेरा रियल भाई है। तो ये सब लोग का मैं आरती कर रही हूँ। और आरती करने के बाद में जो मुझे मिलता है वो मुझे मिला था, मम्मी लेके आई थी मेरे पाँव के पाइजब, और इन भाई लोगों ने पैसे डाले थे, वो मेरे थाल में आए थे। तो मुझे नहीं पता कि मम्मी पाइजब लेके आ रही थी, पर लेके आए थे वो, पता नहीं अपनी खुशी से लेके आ जाते हैं ना कभी कभी बेटी के, तो उस हिसाब से। और पैसे अलग आए थे। तो यहाँ मैं भैया लोगों के आरती करने के बाद में हम लोगों को इनको खाना खिलाते हैं, मायरे वाले को, फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, रुकता कोई नहीं है। हाँ, मेरे मम्मी पापा ज़रूर रुके थे, दूसरे दिन और एक रस्म होती है उसके लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोगों का ये गांव में जो रीति रिवाज है उसका जो वीडियो है, व्लॉग है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ थोड़े व्यूज़ बढ़ाइए, क्योंकि बीच में मैंने 1 महीना कोई भी वीडियो नहीं डाला था। तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे आगे व्लॉग डालने का मौका मिले।